हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर आप सबों को प्यार करता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर की स्तुति करते हुए उसकी गौरव करेंगे। हालेलुया। खुदावंत यहोवा परमेश्वर, तू धन्य है, तू पवित्र है प्रभु जी। तेरे नाम का हम ऊंचा उठाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। सभी कोई अपने होठों को खोल करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ही है जो हमें जीवतों के बीच में रखा है। दाऊद कहता है मैं मर मिट नहीं गया। हालेलुया। जो कब्र में चले जाते हैं वो आपकी महिमा नहीं करने पाते हैं। हालेलुया। आज हम जिंदा हैं। परमेश्वर ने हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दी है। परमेश्वर ने हमें अपने पापों से हमें छुटकारा दिलाया है। परमेश्वर ही है जो हमें जुबान दिया है कि उसके स्तुति, आराधना, महिमा और उसके गीतों को गाते हुए महिमा करें। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आशा खाते खरा भरा साना ना खरो बासी। मेरे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरे नाम का हम ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। तू पवित्र है प्रभु जी। तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते हैं। तू अपने लोगों को प्यार करता है प्रभु जी। आप हमसे प्यार करते हैं, इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपको हम पुकारते हैं मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आपको हम पुकारते हैं प्रभु जी। आप आइए प्रभु जी, हमारे बीच में चला फिरा कीजिए। हम घट जाए लॉर्ड। हालेलुया। वो मेरे परमेश्वर, तेरी स्तुति होने पाए। सारे महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग साथ में होले। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सभी की खुशी है, सभी की खुशी है। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है अगर आप लोग दुखी हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप खुश हैं, आनंदित हो तो परमेश्वर के भजन गाएं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर को गीत गाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। हाँ, गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। खुशी ये कैसी अनोखी, खुशी ये कैसी अनोखी, दिल में यीशु आ गया, दिल में यीशु आ गया। हाँ, गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। और गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। जिस व्यक्ति ने विश्वास किया वो ईश्वर का बेटा बन गया, वो ईश्वर की बेटी बन गई। हालेलुया। यूहन्ना उसका 1 उसके 12 पद में कहता है, जितनों ने उसे विश्वास किया वो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, वो ईश्वर का बेटा बन गया, वो ईश्वर की बेटी बन गई। जोर से, वो ईश्वर का बेटा बन गया, वो ईश्वर की बेटी बन गई। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। हाँ, गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने
अपना जीवन में अपनाया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है यदि कोई यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा का स्वीकार करता है और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा है, वो उद्धार को पाता कहता है। हालेलुया, उसका जीवन बदल जाता है प्यारो। जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है। हाँ, गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। हाँ, गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। हालेलुया, परमेश्वर ही है जो हमें प्यार करता है, उसका जब हम बेटा बेटी हैं। हालेलुया, हमारा परमेश्वर वह स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया, और वो कहता है उसका वारिस होने के लिए हमें अनुग्रह और आशीष देता है। हम उस परमेश्वर के क्यों ना हम गीतों को गाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया, जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया, वो स्वर्गीय वर्ष बन गया, वो स्वर्गीय वर्ष बन गई, वो स्वर्गीय वर्ष बन गया, वो स्वर्गीय वर्ष बन गई। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। खुशी ये कैसी अनोखी, खुशी ये कैसी अनोखी, दिल में यीशु आ गया। हालेलुया, दिल में यीशु आ गया। हाँ, गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। खुशी ये कैसी अनोखी, खुशी ये कैसी अनोखी, दिल में यीशु आ गया, दिल में यीशु आ गया। हाँ, दिल में यीशु आ गया, दिल में यीशु आ गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। चर्च और जोर से होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको प्यार किया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर का वारिस है। हालेलुया, जोर से बोले, बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। हालेलुया, परमेश्वर ने आप सबों को चुना है। आइए परमेश्वर की आराधना करेंगे। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। हाँ, चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। जो खुशी है वो नाचते हुए गाएंगे। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। हाँ, चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। माधु से मीठा नाम, हालेलुया, माधु से मीठा नाम, हालेलुया, सबसे है ऊंचा नाम।
का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, हाँ चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। पौलुस कहता है मुझे कुछ मिले या ना मिले, हालेलुया, मैं यीशु का ही महिमा करूंगा, यीशु का ही महिमा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है ना गरीबी, ना नंगाई, ना बीमारी, ना कुछ भी मसीह का प्यार से मुझे अलग कर सकता है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर का अगर हम लोग चुने हैं तो क्यों ना हम जगत के अंत तक, जब तक हम पाए जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। से पाते उधार, यीशु के नाम से पाते उधार, वही है सबका उधार, वही है सबका उधार, हाँ यीशु के नाम से पाते उधार, यीशु के नाम से पाते उधार, वही है सबका उधार। जोर से यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। हमारा यीशु मसीह मुक्ति दाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु का नाम हम लोग लेते हैं, हमारे सीनियर पास्टर कहते हैं एक बार अगर हम लोग हालेलुया बोलते हैं तो शैतान 5 मील दूर भागता है। हालेलुया। परमेश्वर का आराधना करो। हालेलुया। दिल में चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, हाँ चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। मानो से मीठा नाम, हालेलुया, सबसे यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, हाँ चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, हाँ चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। आज हम जब परमेश्वर को चुने हैं, यीशु मसीह को चुने हैं, प्यारो हम उसी को आराधना और महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमने प्रभु आपको नहीं चुना लॉर्ड, आपने हमें चुना है खुदावंत परमेश्वर। हम में है ही क्या प्रभु जी, हम में से कोई भी योग्यता नहीं है प्रभु जी, हमें कोई भी ऐसे लियाकत नहीं है लॉर्ड। हालेलुया कि पिता परमेश्वर हम आपको चुने मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम पाप के दलदल में पड़े हुए थे, उस समय प्रभु आपने हमें चुना है लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, हम भटके हुए भेड़ों के नए समान में थे प्रभु जी, उस समय प्रभु आपने चुना है प्रभु। जब हम निराशा में थे प्रभु, उस समय प्रभु आपने हमें चुना है प्रभु। धन्यवाद देते हैं। जब हम
हमारे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम दुनिया में अकेले पाए जा रहे थे प्रभु जी। उस समय प्रभु जी आपने चुना है प्रभु। आपका उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपने प्रभु हमें प्रभु जी भटकने से, नाश होने से बचाया है लॉर्ड, इससे धन्यवाद देते हैं। ओ मेरे परमेश्वर, तू पवित्र है प्रभु जी, तू पवित्र है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, तू पवित्र है। चिल्लाइए, चीखिए हालेलुया, तू पवित्र है। तेरे नाम का हम ऊंचा उठाते हैं हालेलुया। रबा साखाती का रबा। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, ठोकर मुझे यीशु नाम से, ठोकर मुझे यीशु नाम से, कर दो मेरे पाप क्षमा, कर दो मेरे पाप क्षमा। हालेलुया। कर दो मेरे पाप क्षमा, कर दो मेरे पाप क्षमा। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, ठोकर मुझे इस लहू से, ठोकर मुझे इस लहू से, कर दो मेरे पाप क्षमा, कर दो मेरे पाप क्षमा, कर दो मेरे पाप क्षमा, कर दो मेरे पाप क्षमा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे नाम का हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। ओ लॉर्ड हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे बीते दिनों में प्रभु जी, जो भी जाने अनजाने होली वचन चाल चलन से प्रभु जी हमने पाप दोष किए हैं पिता परमेश्वर, उसका अभी तक प्रभु जी हमें दंड नहीं दिया है लॉर्ड। तो धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रभु जी हमारे सारे पापों को क्षमा किया है लॉर्ड। ओ मेरे परमेश्वर, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे यीशु में अपने सर को झुकाऊं, तेरे ही आगे यीशु में अपने सर को
प्रभु जी हम इस मन की आंखों से प्रभु जी, हाँ प्रभु आपको हम देखते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी किस तरह से प्रभु जी हमें प्यार किया लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपने प्रभु उस स्थान में जहां प्रभु जी आप हैं लॉर्ड, स्वर्गीय स्थान में हमें लेकर के जा रहे हैं लॉर्ड। ओ खुदावंत परमेश्वर धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर तू अपनी आत्मा दे प्रभु जी, तुम्हें हमें अपने आत्मा से भर दे कि पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना करने का लॉर्ड आत्मा सच्चाई के साथ। हालेलुया। ओ रशा का दिखा रबा रबा शाला दो रुबा से मन की आंखों से तुझे मैं देखा करूं, आत्मा से भर कर भी तेरी स्तुति मैं करूं, स्तुति मैं करूं। मन की आंखों से तुझे मैं देखा करूं, आत्मा से भर कर भी तेरी स्तुति मैं करूं, स्तुति मैं करूं। हालेलुया, हालेलुया। आपने दोनों हाथों को उठाते हुए हालेलुया। परमेश्वर
करते हैं प्रभु जी। तू पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तू हमारे बीच में से धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हालेलुया, ओ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस घड़ी प्रभु हमारे बीच में मूव कर रहा है लॉर्ड। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू हमारे बीच में चल रहा है लॉर्ड। हालेलुया, तेरे उपस्थिति को प्रभु हम महसूस करने पा रहे हैं लॉर्ड। ओ लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं भैया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु तू हमारे बीच में चला फिरा कर रहे लॉर्ड। तू इस समय प्रभु जी, हाँ प्रभु आपका हम स्वागत करते हैं प्रभु जी। तू उतरा लॉर्ड, तू सर से उतरा मेरे परमेश्वर। तू अपने वचन के द्वारा बातें कर प्रभु। हाँ प्रभु, तेरे प्रियजनों को क्या आवश्यकता है लॉर्ड, उसे तू भर दे। हालेलुया, हर एक को मन को आंखों को ज्योतिर्मय कर लॉर्ड। हर एक की आंखों को ज्योतिर्मय कर प्रभु जी। हर एक की कान को तू खोल दे मेरे परमेश्वर, ताकि आपके वचन को हम सुनने देखने पाए प्रभु जी, और उस पर हम चलने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, इस समय प्रभु आपके दास को प्रभु जी हम स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर। उनके होठों में होकर के तू बातें कर प्रभु जी। सर से लेकर पांव तक तू अभिषेक कर मेरे परमेश्वर। प्रभु जी तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेगा, कहता है प्रभु जी। उस वचन को प्रभु जी जिसमें जीवन है प्रभु जी, जिसमें आत्मा है प्रभु जी, उस वचन को आज हम लेने के लिए आ रहे हैं प्रभु जी। हम पर तू अनुग्रह कर, हम पर दया कर प्रभु जी, हम पर आशीष कर प्रभु जी, हम पर तू अभिषेक कर लॉर्ड। हालेलुया, सारे महिमा आदर प्रभु जी आपको देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, तेरी महिमा प्रसन्नता होने पाए, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे सब में हो। यह प्रार्थना तेरे बेटा उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ध्यान से ग्रहण कर। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान में बैठ जाएंगे। सब मुख खोल के बोलेंगे थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, अभी इस वक्त जब हम आपके चरण में जब बैठे हैं, हम सब से बातचीत कर और प्रभु आपका बात का खुलासा होने पाए, क्योंकि आपके वचन का खुलासा होने से उसमें से प्रकाश मिलता है, ज्योति लाइट प्रभु जी होती है। प्रभु आप सहायता कीजिए
यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सब मिलकर बोलेंगे जोर से, आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आज रविवार के दिन हम सुबह से हम एक विषय को देख रहे हैं। वो विषय है आज्ञा। क्या है? आज्ञा, आज्ञाकारिता। ठीक है, हम उसमें कुछ बातों को बताएं, तो हम प्रयास करेंगे कि इसमें भी हम लोग उसी विषय को हम देखें, समझे, बूझे, और परमेश्वर का बात हम लोगों के लिए क्या है हम उसको समझने की कोशिश करें। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो जब हम हिंदी में आज्ञा शब्द को जब लेते हैं तो उसका सही अनुवाद या ठीक अगर उसका इंग्लिश शब्द रहेगा तो वो है परमिशन। ठीक है, परमिशन। ठीक है, आज्ञाकारिता उसका सही शब्द ओबीडियंस, आज्ञाओं कमांडमेंट्स, आदेश कमांड, लेकिन ओबे आज्ञा का पालन, ये सारी बातें इसमें क्या है, ये सारे शब्द इस तरह से हैं। तो ये सब शब्दों से जुड़े हुए हम लोग सब देखेंगे। हालेलुया। तो इससे पहला सेशन में हमने अंत किया था, एक वचन निकालेंगे प्रेरित 5 अध्याय उसका 32 पद को निकालेंगे और पढ़ेंगे। हम इन बातों के गवाह हैं, हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी। तो इन वचन से, ठीक है, पूरा पढ़ दीजिए। जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है। किन्हें? उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। जो उनकी आज्ञा क्या करते हैं? मानते हैं। हालेलुया। ठीक है, तो हम इस वचन से हम देखने पाते हैं, जानने पाते हैं कि हमारे साथ जो भाई बहन सब वो उनके बीच में वो भी गवाह हैं, हम भी गवाह होते हैं साथ में, है ना। पवित्र आत्मा भी क्या होता है? गवाह होते हैं। क्या होते हैं? गवाह होते हैं। हालेलुया। क्या होते हैं? गवाह होते हैं, विटनेस होते हैं। तो यहां पर हम और देखने पाते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा उन्हें देते हैं जो क्या करते हैं? आज्ञा को क्या करते हैं? क्या करते हैं? आज्ञा को मानते हैं। हेलो, ध्यान से सुने, क्या करते हैं? आज्ञा को क्या करते हैं? मानते हैं। आज्ञा ना मानने वाले को पवित्र आत्मा नहीं दिया जाता है। पवित्र आत्मा दिया जाता है कि हम आज्ञा माने। किसकी आज्ञा माने? आज्ञा मानने से क्या होता है? क्या आज्ञा मानना जरूरी है कि आज्ञा को टाल देना जरूरी है? तो हमको नहीं भूलना चाहिए कि एक व्यक्ति आदम और हव्वा, उसकी पत्नी या उसके सहायक, जब उन्होंने परमेश्वर का बात या परमेश्वर का आज्ञा या परमेश्वर का वचन को जब उसने नहीं रखा, नहीं माना, तो क्या हुआ? वह पाप गिनाया, परमेश्वर से विद्रोह किया बोल के गिनाया, और परमेश्वर के साथ उसका जो रिश्ता था, संबंध था, वो क्या हो गया? टूट गया। क्या हो गया? वो टूट गया। और हम सब जानते हैं कि आदम और हव्वा पहला मनुष्य, पहला पुरुष और स्त्री थे पृथ्वी में, और परमेश्वर उनको बना के आशीष दिया था, फूलो फलो और पृथ्वी में क्या हो जाओ? भर जाओ। तो शत्रु और जो शैतान है ना, वो कसर नहीं छोड़ा
कि इसे जैसे करके भी मुझे जीतना है, जैसे करके भी जीतना है। अगर मैं जीत जाता हूं इन्हें और इन्हें परमेश्वर का विरोधी बना देता हूं, आज्ञाकारी नहीं अनज्ञाकारी बना देता हूं, तो फिर मेरा दबदबा चलेगा। इसलिए शैतान का पूरा प्रयास रहा और उस प्रयास में सफल भी हुआ। और हम जानने पाते हैं कि मानव क्या हुआ, पूरा उनके जरिए से, उसके बाद जब वो पाप में गिर गए, अर्थात परमेश्वर के आज्ञा को नहीं रखा, तो पाप में गिरा। और जब पाप में गिरा, पाप में रहते हुए जब वे लोग फूले फले, अर्थात उसका संतान करते हुए हम तक जब आया, हम लोग पहुँचे। अगर हमारे बाप दादा को अगर हम गिनने लगे या पहचानने लगे या खोजने लगे, उसका बाप, तो हम आदम तक पहुँचेंगे। हेलो, जिंदा हैं? हाँ, हम आदम तक पहुँचेंगे। तो हम देखने पाते हैं, हम जानते हैं। तो वहाँ जब भूल हुआ, तो जिसके वजह से पूरा मानव जाति, पूरा मानव क्या हुआ, पाप में गिर गया। हम पाप क्यों करते हैं? हम जन्म से पापी हैं बोल के पाप करते हैं। हालेलुया। हमसे पाप क्यों हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि हम जन्म से पापी हैं और परमेश्वर के साथ रिश्ता टूटा हुआ है। तो परमेश्वर ने उसको ठीक ठाक करने के लिए, हम सब जानते हैं, जब एक व्यक्ति के कारण पूरा दुनिया जब पाप में गिरा, तो एक व्यक्ति अर्थात यीशु मसीह को ठहराया या उसको भेजा पृथ्वी पर, ताकि वह आदम की तरह अनज्ञाकारी ना रहे बल्कि आज्ञाकारी हो। और उसकी आज्ञाकारिता के कारण क्या हुआ, मानव जो पाप में गिरा और मृत्यु का भागी हुआ और मृत्यु को लाया, तो ये मानव अर्थात यीशु मसीह जो दूसरा आदम था, वह आज्ञाकारी के रास्ते आज्ञाकारी होते हुए वह जीवन को लाए। हालेलुया। क्या लाए? जीवन को लाए। और परमेश्वर से दूर हुए को क्या करे, परमेश्वर के निकट लाए, परमेश्वर के साथ जोड़े। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर हैं, हम जानते हैं परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा। परमेश्वर आत्मा है, लेकिन जब वो पृथ्वी पर आए, देह को धारण किए, तो वह यीशु मसीह कहलाया। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा का देह नहीं होता है, आत्मा का लहू नहीं होता, हड्डी मांस नहीं होता है। हालेलुया। तो उनको जब परमेश्वर जब देह को धारण किए, उसके लिए एक देह तैयार किया गया। जब देह को धारण किए तो वे यीशु मसीह कहलाया गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम भी एक आत्मा हैं, और जब हमें धरती में भेजा गया, तो हमें धरती में जब भेजा गया तो आत्मा होते हुए हमको एक देह दिया गया, और उस देह में वर्तमान हम हैं। कुछ लोग उस देह को छोड़ दिए और परमेश्वर के पास चले गए, फिर आत्मा दाता के पास चले गए। और बहुत हैं जो फिर देह धारण करके आएंगे परमेश्वर का ठहराया हुआ समय तक। ऐसा चलता रहेगा और फिर वो अपना जीवन व्यापित करके क्या परमेश्वर के पास चला जाएगा। और जब परमेश्वर के पास चला जाएगा तो परमेश्वर के ठहराए हुए बातों के अनुसार इस पृथ्वी में जो भी आएगा, तो उसको इस पृथ्वी में अपना उद्देश्य को, अपना काम को और परमेश्वर का संदर्भ को, परमेश्वर के बातों को उसको पृथ्वी में उसको करना है। और जब पृथ्वी में उसको करना है, तो
वो जब ठीक ठीक करके जाएगा, ठीक ठीक, सब बोले ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक करके जाएगा, तो उस व्यक्ति को परमेश्वर के पास खड़ा होने का हियाब होगा। क्या होगा? हियाब होगा। और जो जो ठीक ठीक परमेश्वर के अनुसार जब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरा करेगा, तो उसका धन वहाँ पर आनंद है, धार्मिकता है कि नहीं? फिर उसका बाद में वहाँ पर अलग से सबके लिए ठहराया हुआ स्थान है, घर है, अनंत जीवन है, जो जीवन का अंत नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अनंत जीवन जो भविष्य में हमको पाना है, जिसके लिए हमारी आशा है, जिसके लिए हमारा होड़ है, या जो हम चाहते हैं, तो वो निर्धारित किन बातों पर करता है? वो इन बातों पर करता है जो पृथ्वी में हम जीवन बिताते हैं। जो हम पृथ्वी में जो जीवन बिताएंगे, आज्ञाकारी कितना है नहीं है, उसी के आधार पर क्या होगा? आने वाले समय में जो अनंत जीवन की बात जो बाइबल बताती है या परमेश्वर बताता है, उसका हम भागीदार होंगे। हम कमाएंगे या हम खोएंगे। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हमको समझने की बहुत ज़रूरत है कि केवल हम आए और जाएं ऐसा ना रहे, बल्कि हमारा जोर, हमारा होड़ इस बात की ओर रहे कि मैं मिस नहीं होना चाहिए। बोले पड़ोसी को, मैं मिस नहीं होना चाहिए, मिसिंग नहीं होना चाहिए, है ना? ट्रेन छूट जाने से या बस छूट जाने से अच्छा लगता है कि है, लेकिन आपको यहाँ पर अनुग्रह है कि फिर से दोबारा ट्रेन पकड़ सकते हैं या दोबारा बस को पकड़ सकते हैं। लेकिन ये जो जिसकी बात हम कर रहे हैं अनंत जीवन की, ये वाला मिसिंग हुआ मिसिंग हो जाने से बड़ा क्या हो जाएगा? माने अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हम सब जानते हैं, धनवान व्यक्ति और लाजर जब दोनों मरे, तो एक जना अधोलोक में पाया गया और एक जना अब्राहम की गोद में पाया गया। वहाँ पर धनवान व्यक्ति का कितना भी निवेदन हुआ, लेकिन उस निवेदन का क्या नहीं हुआ? सुनवाई नहीं हुआ। ये नहीं कि उसको ठीक है बहुत रोना धोना कर रहा है, इसलिए अधोलोक में से उसको शिफ्ट कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाए अब्राहम का गोद में। ना 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 ना, वहाँ याद आता, अपने भाइयों के बारे में याद आता कि मेरे भाई लोग हैं। तो याद रखिए, हम ये जो लाइफ, ये जो जीवन हम पृथ्वी में जी रहे हैं, है ना, इसमें से एक भी बात, है ना, याद रखिए कि हम नहीं भूलेंगे। उस दुनिया में, जो इस पृथ्वी में जो जी रहे हैं, इसको छोड़ने के बाद वहाँ पर भी हम पृथ्वी में जैसे जी रहे हैं, है ना, वो सारी बात यादें के रूप में वहाँ भी रहेगी। वहाँ पर हो सकता है आपका काम, आपका करतूत या मेरा करतूत, है ना, हमको पीढ़ा दे वहाँ पर, जैसे धनवान व्यक्ति को पीढ़ा दे रहा था। तो इसलिए जब तक हम पृथ्वी में, हमारे पास अवसर है। बोलिए पड़ोसी का, अवसर है। हालेलुया, अवसर है कि नहीं है? हाँ, बोले अवसर खाली नहीं है, बड़ा अवसर है। बोलिए हाँ, क्योंकि ये अवसर अगर हाथ से निकल गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ध्यान दिया जाए। तो वहां तक पहुंचने के लिए या परमेश्वर की बातों तक रहने के लिए तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? तो उसमें से एक जो विशेष बात है, जो हमारा विषय है, वो है आज्ञा। परमेश्वर की आज्ञाओं या आज्ञा वाली बात या वचन को हमको देखना होगा, हमको रहना होगा। पढ़ेंगे यूहन्ना का किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 50 पद को पढ़ेंगे। पढ़िए। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए
मैं जो कुछ बोलता हूँ वो जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। हाँ, यीशु मसीह पिता के साथ ठीक ठीक ऐसा कनेक्ट थे, ऐसे जुड़े हुए थे कि वह कहता है, दावा करते हैं यीशु मसीह कि वह कोई भी बात बिना पिता से सुने हुए नहीं कहते हैं, वो पिता से सुनकर ही कहते हैं। और पिता से सुनकर कहे हुए बातों में एक बात यहां पर वो कह रहे हैं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। सब लोग बोलेंगे अनंत जीवन। हाँ, उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, यीशु मसीह बोल रहे हैं। और आप सोच के देखिए, आज्ञा या आज्ञाकारिता कितना जरूरी है। अगर एक व्यक्ति के अनाज्ञाकारिता के कारण पूरे मानव को अगर पाप में धकेल सकता है, गिरा सकता है, तो आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण उसका रिजल्ट क्या है। उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट छुटकारा है, उसका रिजल्ट उद्धार है, उसका रिजल्ट सैल्वेशन है, उसका रिजल्ट है अंधकार की ताकतों से छुटकारा पाना, परमेश्वर का संतान हो जाना। आप सोच के देखिए। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप और हम जब यीशु मसीह को जब ग्रहण किया, उसके सब संतान और बेटे जब कहलाते हैं या बने हैं या कहलाना पसंद करते हैं, तो खाली कहलाने से नहीं होगा, आज्ञा मानने से होगा। हालेलुया। क्या करने से होगा? आज्ञा मानने से होगा। तो अगर यीशु मसीह की आज्ञा मानना जीवन को लेकर आता है, अनंत जीवन को लेकर आता है, तो आप और हम जब उसके स्वरूप और समानता में जब बनाए गए हैं, तो आपका और मेरा आज्ञा मानना जीवन की बातों को लेके आएगा। जीवन की बातों को लेके आ सकता है आपका और मेरा आज्ञा मानना। इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए हमें खोजना चाहिए, इसलिए हमको जानना चाहिए कि मैं किन बातों की मुझे आज्ञा मानना है और मैं कहां पर आज्ञा नहीं मान रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप जिस कंपनी में काम करते हैं या जहां भी काम करते हैं, उनके तरफ से एक फरमान निकलता है कि आपको इतना बजे तक पहुंचना है, आपको ये काम करना है, अर्थात आज्ञाएं आपके पास आती है। अगर आप उसके अनुसार नहीं रहे तो आपका तनख्वाह में से क्या हुआ, पैसा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आप उसके ठहराए हुए बातों के अनुसार अगर ना रहें तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, वो तो संसार का एक साधारण बात है, लेकिन जब जीवन और मृत्यु की बात आती है तो परमेश्वर क्यों नहीं रखेगा सारी बातों को? इसलिए याद रखिए, अगर वो व्यक्ति लगातार नागा करता रहा, उसका कहना है कि मैं तुम्हें इतना सैलरी दूंगा अगर तुम लगातार रोज 8 से 5 बजे तक तुम आएगा और हाजिरी मारेगा और काम करेगा और ठीक ठीक काम करेगा, तो मैं तुझे रखूंगा और तुझे मैं क्या करूंगा? सैलरी दूंगा। लेकिन तुम अगर उसके अनुसार अगर तुम नहीं रहा तो तुम्हारा एब्सेंट के अनुसार क्या होगा? तुम्हारा काटा जाएगा, सैलरी में से पैसा काटा जाएगा, और ज्यादा किया तो तुमको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ये संसार का साधारण सिस्टम है। तो आप सोच के देखिए कि परमेश्वर भी है ना, तो इस भूल में ना रहे कि मैं प्रभु का संतान बन गया, और संतान बन गया तो बस सब कुछ हो गया, अभी जैसे मर्जी वैसे चलना है, जैसे मर्जी वैसे करना है, जो समझा मैं वही करूंगा, चलो मेरे से दूसरे से क्या लेना देना। नहीं, न संतान बन गए नो डाउट, पुत्र बन गए नो डाउट, वारिस बन गए नो डाउट, आशीष का हकदार है नो डाउट, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए, वहां तक उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको और मुझे आज्ञाकारी होना होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या होना पड़ेगा? हाँ, बोले पड़ोसियों को, आज्ञाकारी होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और
शुरुआत में ही शैतान ने ऐसा शिक्षा दिया कि आज्ञा को तोड़ने का शिक्षा दिया कि तुम बार बार आज्ञा को तोड़ना, प्रभु जो बोलेगा तुम उल्टा करना, तुम क्या करना। इसलिए प्रभु जानते थे, इसलिए परमेश्वर क्या किया है ना, उसका प्रेम का बहुतायत, उसका है ना, उसका प्रेम का बहुतायत, उसका दया का बहुतायत से है ना, उसने हमें अपना आत्मा दिया, पवित्र आत्मा, और उसकी सहायता से हम आज्ञाकारी हो सकते हैं। हालेलुया, ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक बात आपको याद दिला दें कि जब हम उसके संतान हैं तो देखिए क्या लिखा है, दूसरा कोरिन्थी पहला कोरिन्थी में आएंगे, पहला कोरिन्थी 6 में आएंगे, है ना, पहला कोरिन्थी 6 का 19 लिखा हुआ, मैं पढ़ता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? पूछ रहे क्वेश्चन, क्या तुम नहीं जानते तो क्या तुम्हारा देह परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? हेलो 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 हेलो, तुम में क्या हुआ है? हेलो, तुम में क्या हुआ है? हेलो, क्या हुआ है? बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। तो जब तुम्हें परमेश्वर किससे मिला है? परमेश्वर की ओर से मिला है। किससे मिला है? परमेश्वर की ओर से। अच्छा, परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो। लेकिन हम अपना में रहने पसंद, माने अपना मति मंद में रहना पसंद करते ना, है क्या नहीं? हेलो हेलो, तुम खुद का ही नहीं हो। क्यों नहीं हो? आगे देखिए क्या लिखा है, तुम अपने नहीं हो 20, क्योंकि दाम देकर मोल ले गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया। दाम देकर क्या किया गया हो? क्या किया गया हो? मोल ले। अभी कोई चीज दुकानदार का, आप कोई भी चीज दुकान से जब लेते हैं तो पैसा उसका दाम देते हैं, और दाम देने के बाद वो चीज दुकानदार का नहीं रहता है, वो चीज आपका हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जब वो चीज आपका हो जाएगा दाम देने से, जब यीशु मसीह लहू का दाम दिया, है कि नहीं? क्या दाम दिया? लहू का दाम दिया, तो फिर आप अपने कैसे रहेंगे? आप भी उसके हो जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, तो हमको समझने की बात है कि आप और मैं, हम अपने नहीं हैं, हम उसके हैं। तो जब हम उसके हैं तो उसके लिए बनाए गए। बोले उसके लिए बनाए गए। देखिए कुलुसी का किताब निकालिए, कुलुसी 1 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 15 से पढ़ेंगे। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हाँ, यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं। हाँ, फिर क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। हाँ, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग की या पृथ्वी की। हाँ, देखी या अनदेखी, देखी या अनदेखी। हाँ, क्या सिंहासन, हाँ, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं, देखिए सारी वस्तुएं, हाँ, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। उसी के लिए सृजी गई है। देखा, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, आप बगल वालों को बोलिए, आप यीशु मसीह के जरिए सृजे गए और यीशु मसीह के लिए आप हैं। ठीक से बोलिए, जो अच्छा से बोलिए, आप यीशु मसीह के द्वारा सृजे गए, यीशु मसीह के लिए हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना हालेलुया। और हम एक कंपनी में हैं, वो है कंपनी परमेश्वर का राज।
वो है कंपनी किंगडम ऑफ गॉड, जिसका बॉस परमेश्वर खुद है। अभी वहां से फरमान निकलेगा तो आप उस फरमान को पूरा बिना पूरा किए कैसे जाएंगे? हेलो हेलो हेलो, कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते हैं। हमको उसका फरमान अर्थात उसकी बातें अर्थात उसकी आज्ञा जो अनंत जीवन है, और वो जब जीवन है खुद, तो वो चाहता कि जब हम उसमें से निकले, जैसे अपने उसमें से निकला, पिता परमेश्वर से निकलकर वो पृथ्वी में आया, देह को धारण किया, वैसे ही आप और हम भी पिता परमेश्वर में से निकलकर देह को धारण करके पृथ्वी में आए हैं। तो जैसा वो जयवंत होकर गया, वो चाहता है हम भी जयवंत होकर जाएं, और उस जहां में हम अपना इनाम जो हमारे लिए जो बातें, जो आशीष रखी गई, वो सबको प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो वो ऐसे नहीं होगा। हमको जब पृथ्वी में है तो हमको हमारे लिए जो काम है, जो बातें हैं, वो उसको तो भैया करना ही पड़ेगा। उसको तो बहन जी आपको करना ही पड़ेगा, और हमको उसको समझना। इसलिए परमेश्वर कलीसिया चर्च रखा है ताकि हम वहां पर परमेश्वर की नाना प्रकार की बुद्धि की बातें, नाना प्रकार के ज्ञान की बातें हम सुने, जाने, बुझे, परमेश्वर के पहचान में बढ़े, परमेश्वर के पहचान में प्रेम की गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई सबको हम जाने और उसमें जितना बढ़ते जाएं। परमेश्वर का जो पहचान है, उसका जो परिचय है, ये जीवन काफी नहीं है। हम इस जीवन में नहीं खाली जान सकते हैं, वो बहुत छोटा है, वो जीवन बहुत कम है। इसलिए हम ऐसे डिजाइन हुए हैं, या हमको ऐसे डिजाइन किया गया कि हमें जो हमारे लिए जो उद्देश्य रखा गया है, हमारे लिए जो आशीष रखी गई, जो पृथ्वी में हमको स्थापित करना है। हेलो, किसमें? पृथ्वी में क्या करना है? उसको स्थापित करना है। तो उसके लिए हमको, उसके अंतर्गत हमको परमेश्वर का परिचय मिलेगा जब हम खोजेंगे, ढूंढेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके वचन को हम जब मनन करेंगे, तो हम जब उसके परिचय में बढ़ते हुए जाएंगे, और साथ में इस यात्रा में, इस जीवन में जब हम जाते रहेंगे, तब हमारे पास बहुत सारे परमेश्वर की बातें आएंगी हमारे पास, अर्थात आज्ञा आएगा, जैसे आदम के पास में आया था। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। और जब हम उस आज्ञा को, जब हम मानेंगे, उस आज्ञा को जब हम करते हुए जाएंगे, तब हम परमेश्वर का वो बात को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। तो आज हम कहीं ना कहीं लटकते हैं, या कहीं ना कहीं हम झूझते रहते हैं, कहीं ना कहीं हम शैतान का पकड़ को हम देखने पाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा संघर्ष रहता है। इसलिए तो हमको पवित्र आत्मा दिया गया है, ताकि वो हमको सहायता करे हर पल, हर वक्त। पास्टर या आपका माता पिता, आपका भाई बहन हर वक्त 24 घंटा आपके साथ नहीं रह सकता, लेकिन पवित्र आत्मा जो आपको और मुझे दिया गया, और जो हमारे अंदर रहना पसंद करता है ना, वो 24 घंटा हमारे साथ रह के वो हमको परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की बातों से हमको अवगत कराते हुए, समझाते बुझाते हुए हमको लेके जाना चाहता है। अब्राहम ऐसे ही विश्वासियों का पिता नहीं हो गया। जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, अब्राहम का वारिस होंगे, उसका आशीष, अब्राहम के आशीषों का वारिस भी होंगे। ऐसे नहीं हो जाएगा। अब्राहम ने ऐसे ही प्राप्त नहीं किया।
उसके लिए उसको आज्ञाकारी होना पड़ा। उसका आज्ञा, वो परमेश्वर का आज्ञा कितना है, कितना रखता है, उसका तो बड़ा परीक्षा की हुआ। परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार, है ना, उसको अपना बेटा को खुद को बलिदान देना पड़ा। सोच के देखिए। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में प्रत्येक दिन, है ना, प्रत्येक दिन परमेश्वर हमको जहां रखा है, हमारे परिवार में हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग और प्लस कलीसिया, अगुआ, प्रभु के दास और दासी, ये सब रखा है। इन सब को मिलाकर, इन सारे बातों में मिलजुल कर परमेश्वर की बात आएगी, परमेश्वर की बात आएगी। और वही आज्ञा मानने और आज्ञा ना मानने के ऊपर में सारी बातें निर्भर रहती है। और अपना मुकाम पहुंचने तक बातें निर्भर रहती है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो आज्ञा क्या है? अनंत जीवन। बोले पड़ोसी, आज्ञा अनंत जीवन है, यीशु मसीह जी कहते हैं। बोलिए हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा हर समय एक तो लड़ाई क्या रहता है, मैं उसकी आज्ञा क्यों मानूं? वो कौन है, कौन मैं क्यों मानूं, उसी का क्यों मानूं? लेकिन कंपनी अगर वो पैसा बॉस है तो उसका तो मानना पड़ेगा। जितना भी गाली दे रहा है, आप भी गाली देते देते चलो भाई कर देते, नहीं तो क्या हो जाएगा, तनख्वाह क्या हो जाएगा, हेलो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन हमारे इस जीवन में है कि नहीं भैया, इसमें भी है, अगर हम आज्ञा नहीं माने या आज्ञा को ध्यान, तो हो सकता है हम वंचित हो जाएं, अनंत जीवन से क्या हो जाए, वंचित हो जाए। क्या आप इच्छा रखते हैं कि, क्या आप चाहते हैं कि अनंत जीवन से मैं वंचित हो जाऊं? हेलो हेलो, चाहते हैं? तो फिर क्या करना पड़ेगा? आज्ञा मानना पड़ेगा। तो आज्ञा मानने के लिए हमको उसका आज्ञा अर्थात वचनों को, उसके बातों को हमको क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए वचन क्या बोलता है। तो हम अपने नहीं, हम उसके हैं। उसने हमें लहू का दाम देकर खरीदा है और अपना कंपनी में हमको रखा है, हमको दाखिल दिया है, अपना राज्य का हमको सदस्य बनाया, हमको सिटीजनशिप दिया है। हालेलुया। तो जब हम उसके हैं तो ये बाध्य है कि हमको उसके अनुसार हमको जाना है। लेकिन जो सबसे बड़ा संघर्ष होता है ना, जो इससे पहले वाला सेशन में भी हम लोग देख रहे थे, थोड़ा सा इसमें भी हम देखना चाहते हैं। चलिए पढ़ेंगे पहला तिमुथी, हम आएंगे पहला तिमुथी 6 अध्याय 3 से पढ़ेंगे। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, हाँ, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, खरी बात, सब लोग बोलेंगे खरी बात। तो खरी बात किसको बोलते हैं? खरी बात यीशु मसीह की बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना हालेलुया। हाँ, तो यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता, जो भक्ति के अनुसार है, तो वो अभिमानी हो गया, लिखा हुआ है। हालेलुया। क्या हो गया? अभिमानी, घमंडी, प्राइड हो गया। और घमंडी के प्रति परमेश्वर का वचन कहता है क्या ना, दीन और नम्र व्यक्ति पर वो
दया करेगा, लेकिन घमंडी का विरोध रहेगा। पर घमंडी व्यक्ति को पसंद नहीं करता है विरोध। तो याद रखिए, हम कहीं ना कहीं अगर यीशु मसीह की बातों को अगर हम नहीं ध्यान रखते हैं तो हम घमंडी तरफ जाते हैं। याद रखिए, जिस तरह से 10 महीने का बच्चा, 2 बरस का बच्चा, 5 बरस का बालक, 10 बरस का लड़का, 14 बरस का लड़का, फिर 25 बरस का सियाना, है कि नहीं, उसका बाद में 30 बरस 35 बरस का व्यक्ति, मैन, फिर उसके बाद में बुजुर्ग, फिर बड़ा बुजुर्ग, फिर उम्रदार तजुर्बा वाला व्यक्ति। जैसे हम मनुष्य में इस तरह से पाए जाते हैं मेरे प्रियो, ठीक इसी तरह से घमंड भी होता है। छोटा, थोड़ा और बड़ा, और थोड़ा बड़ा और बड़ा। तो याद रखिए, ये घमंड वाला स्थिति में, है ना, हम परमेश्वर का विरोधी हो जाते हैं। अभी बताइए, अगर परमेश्वर का विरोध में रहेंगे और आप बोलेंगे मुझे आशीष दीजिए, कैसे होगा? आप बोलेंगे ऐसा होना चाहिए, कैसे होगा? नहीं, मुझे आशीष कर, मुझे आशीष कर, कैसे होगा? हम उसके विरोध में रहेंगे, अनाज्ञाकारी रहेंगे, उसकी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे। यीशु मसीह जो बातें कहते उसका ध्यान नहीं रखेंगे, लापरवाह रहेंगे, बाकी सारे बातों में बड़ा ध्यान रखेंगे, लेकिन मसीह का जब बात आया, वचन की जब बात आया, तो हम लापरवाह रहेंगे, लापरवाह जीवन। तो क्या होगा? तो हम एक प्रकार से अनाज्ञाकारी हुए ना, आज्ञा नहीं मान रहे ना, अनंत जीवन को ठुकरा रहे ना। और जब अनंत जीवन को ठुकरा रहे हैं तो हम कैसे परमेश्वर के संतान होते हुए भी हम कैसे उन सब चीजों का जो परमेश्वर ने ठहरा कर रखा है उसका हम पाने का हम योग्य होंगे? बताइए। और हम अपने आप को, याद रखिए, आज्ञा नहीं मानकर, उसकी बातों को ध्यान में नहीं रखकर, मन को, अपने आप को भूल में मत रखिए कि हाँ प्रभु में है, बल्ले बल्ले हम परमेश्वर के राज को हम प्राप्त हो जाएगा, हम एंट्री हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, अनंत जीवन मिल जाएगा। नहीं, हालेलुया। जब संसार की बात है, संसार में जब बनाया हुआ सिस्टम, कंपनी में बनाया हुआ सिस्टम या संसार की बातें जब वो लोग टाइट रहता है, तो हमारा परमेश्वर जो धर्मी है ना, जो सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, जो आरंभ से जिसने जैसा सृष्टि किया सब चीज को चला रहा है, अब तक चल रहा है। सूरज निकल रहा है, डूब रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, मौसम ठीक समय में आना जाना हो रहा है, सब कुछ नियंत्रण में परमेश्वर को, याद रखिए। और आपका श्वास भी हमारे खुद के नियंत्रण में नहीं बल्कि उसके नियंत्रण में है। हालेलुया। ये सच बात की झूठ बात? हाँ, कितना लोग श्वास ले रहा है? हालेलुया। हम श्वास ले रहे हैं, इसका मेन स्विच हेलो कहां पर है? मेरे पास है क्या? नहीं, किसके पास है? परमेश्वर के पास है। हाथ उठा के धन्यवाद दीजिए कि मेन स्विच ऑफ नहीं, ऑन है। मुंह खोल के बोले धन्यवाद, क्या धीरे धीरे बोल रहे हैं? मुंह खोल के बोलिए प्रभु जी धन्यवाद, मेरा मेन स्विच ऑन है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो हम इसे कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा अवसर हमको दिया गया है, एक लाइफ दिया गया है, एक जीवन हमको दिया गया है इस पृथ्वी में।
प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया। प्रभु की आज्ञा देते हैं। चलिए पढ़ते हैं, एक तो वचन को पढ़ते हैं, दूसरी आज्ञा। जब आज्ञा हो रहा है, आज्ञा की बात, एक आज्ञा को देखते हैं। हम पढ़ेंगे पतरस का किताब निकालेंगे, है कि नहीं। पहला पतरस 3 अध्याय 10 पद पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, हाँ, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। देखिए हम लोग क्या देख रहे थे, आज्ञा मानना क्या है। अरे भाई, आज्ञा मानना क्या है? नहीं सुनाई दिया? नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ, आज्ञा मानना अनंत जीवन। अभी यहाँ पर क्या लिखता है? जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। कितना जन इच्छा रखता है जीवन की इच्छा? हाथ उठा के, ईमानदारी से हाथ उठा के बताइए। जीवन की इच्छा रखता है। तो यहाँ क्या लिखता है, देखिए पढ़िए। और अच्छे दिन देखना चाहता है। हाँ, मोदी वाला नहीं, और जो अच्छे दिन देखना चाहता है। क्या लिखा है, पढ़िए। वो अपनी जीभ को बुराई से, अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। तो जो व्यक्ति अगर जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, तो परमेश्वर का आज्ञा, उसका वचन क्या कहता है? क्या कहता है कि वह अपनी जीभ को, कितना जन का जीभ है? क्या चीज को? दूसरा का जीभ नहीं। किसका जीभ? नहीं सुनाई दिया? हाँ, अपना जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। जीभ को बुराई से। तो हमारा सवाल है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार क्या आप इसका रख रखाव या रखवाली कर रहे हैं? करते हैं कि जीभ से बुराई तो पैदाइश से निकलना लेकिन क्या हम जब प्रभु के संतान हैं और उसका आत्मा हम में रहता है, तो उसके सहायता से क्या हम इसको ठीक करने में हम भिड़ते हैं? क्या हम उसमें जुड़ते हैं? कि और क्या लिखा? होठों को छल की बातों से, छल 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 की बातों से रोके रहें। छल की बातों से क्या करें? रोके रहें। तो अभी आप सोचिए कि जब अगर हम इस जीभ को बुराई से नहीं रोके रहेंगे, जीभ से बुराई करते रहेंगे, है कि नहीं? फिर दूसरा क्या? होठों को छल की बातें हम करते रहेंगे, तो क्या होगा? ऑपोजिट होगा। अभी यहां पर क्या लिखा है कि जीवन की इच्छा रखते हैं और अच्छे दिन देखना चाहते हैं। तो अगर हम इस बातों को रक्षा नहीं करते, ध्यान नहीं करते हैं, तो अच्छे दिन आएंगे कि? हेलो, अच्छे दिन आएंगे? तो अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो अच्छे दिन के बदले कौन सा दिन आएंगे? बुरे। अरे बोलो ना, कौन सा दिन आएंगे? बुरा दिन आएगा। और जीवन के बदले क्या आएगा? मृत्यु आएगा। तो अभी ये किसके बदौलत हुई? परमेश्वर के बदौलत। इसका जिम्मेदार कौन रहा? इसका जिम्मेदार कौन हो जाएगा? बोले पड़ोसी के, आप और मैं होंगे ब्रदर। हाँ, तो हम यहां साफ साफ लिखा है
कि अगर हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो मेरे प्रियो हमको सीखना होगा, हमको इस आज्ञा को हमको ध्यान रखना होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 9 पद क्या बोलता, पढ़िए। 3 का पहला पद 3 का 9 पद पढ़िए। बुराई के बदले बुराई मत करो। हाँ, बुराई के बदले, हेलो, बुराई के बदले बुराई मत करो। लेकिन हम लोग का स्वभाव क्या है? मौके कारलक मुंह भी नहीं छोड़बो। बुराई के बदले हम क्या करते हैं? बुराई। लेकिन यहाँ क्या लगे? बुराई के बदले बुराई मत करो। और क्या बोलता है? और ना गाली के बदले गाली दो। ना गाली के बदले गाली दो। फिर पर उसके विपरीत हाँ आशीष ही दो, हाँ क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हाँ, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। ताली बजाएंगे, हालेलुया। तो आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। तो लिखता है कि हम अगर, है ना, बुराई के बदले बुराई नहीं, गाली के बदले गाली नहीं, लेकिन हमारा स्वभाव क्या है? हम गाली के बदले गाली देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, स्वभाव ऐसा रहता है ना, अगर आप पीने वालों को पियक्कड़ बोल दिया ना तो गर्म हो जाएगा। पीने वालों को भी क्या बोलेगा? पियक्कड़। इसलिए आप देखिए दुनिया कैसे है। इसलिए मेरे प्रिय आज हमको समझने की जरूरत है। यहाँ पर बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह क्यों। देखिए पढ़िए 11, फिर आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हाँ, फिर आगे। वह बुराई का साथ छोड़े और भला ही करे। हाँ, भला ही करे। फिर वह मेल मिलाप को ढूंढे हाँ, और उसके यतन में रहे। मेल मिलाप को ढूंढे, यतन में रहे। फिर आगे 12। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। देखिए, लेकिन प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। हालेलुया। यानी प्रभु की आंखें हर बेटा बेटी जो यीशु मसीह को ग्रहण करके धर्मी बने हैं उसका ऊपर में लगी रहती है। हाँ, फिर उसके कान उसकी विनती की ओर लगी रहती है। उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते। फिर परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। बुराई करने वाले के विमुख रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो सोचिए हम पूरा हफ्ता में या महीना में कितना बार दल बदलते होंगे, नहीं कि है? कुछ दिन अच्छा बोलते हैं, फिर कुछ दिन के बाद फिर क्या करते हैं? बुराई दल बदलते रहते हैं। परमेश्वर भी विमुख रहता है, फिर परमेश्वर खुशी रहता है, फिर हम लोग उसको गुस्सा दिलाते हैं। तो ऐसा करने से कैसे चलेगा? इसलिए हमको सोचना चाहिए, हमको विचार करना चाहिए, समझकर बूझकर फिर हमको ठीक निर्णय लेना चाहिए कि मुझे इस रास्ता में चलना है। कुछ भी हो जाए, जब प्रभु की आज्ञा मेरे जीवन में आ गई है तो मुझे उससे करना है, मैं उससे करूंगी। तो हम अनंत जीवन की ओर हम बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। बोले ना हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और इसलिए जो यीशु मसीह की बातें को नहीं रखता वो अभिमानी है ना। तो अभिमानी का लक्षण क्या है पता है? शुरुआत कैसे होगा पता है? और लिखा है, पढ़ेंगे वही 1 तिमोथी 6 में आ जाएंगे।
पहला तिमोथी 6 का हम लोग पढ़ेंगे 4। तो वह अभिमानी हो गया, फिर आगे पढ़ेंगे। और कुछ नहीं जानता, और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। देखा, उसका अगला चरण क्या रहेगा? विवाद करना और शब्दों पर तर्क करने का रोग, यानी बीमार रहेगा। वो तर्क करेगा, तर्क आर्गुमेंट्स करते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मिलिट्री में, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये 3 जो मिलिट्री है या देश का जो मिलिट्री विभाग है ना, इसमें भर्ती होने के बाद भाई यहां पर तो कमांड आज्ञा आते ही रहेगा, और जरा भी उल्लंघन हुआ है ना, तो फील्ड का राउंड मारो 10 राउंड या 50 राउंड 100 राउंड मारो, वो भी बोरा उठा के, गन उठा के। ट्रेनिंग ऐसा होता है, तब जाकर वो असली युद्ध के लिए वहां योद्धा बनकर खड़ा होगा और लड़ाई करेगा। तो सोचिए, परमेश्वर के राज्य में अगर हम मसीह योद्धा बनना चाहते हैं तो किस प्रकार से वहां पर आप अगर कमांडर अगर आपको वहां कुछ बोला और आपने उसको क्यों काहे कुछ किया तो आप आउट, आप इनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन को आप भंग कर रहे हैं और आप फिट नहीं है, आज्ञा को आप तोड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसलिए देखिए आज्ञा कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग भी अपने जीवन में, जब कलीसिया में, जब मसीही जीवन में बहुत बार परमेश्वर की आज्ञाएं आती है, और आज्ञा आती है जब उसको ठीक से नहीं समझते हैं, और ठीक से नहीं समझकर जब हम अनाज्ञाकारी होकर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम बहुत सारे बातों के लिए डिस्क्वालीफाई, है ना, हम हो जाते हैं। क्वालिफाई नहीं करते, हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो बताइए, डिस्क्वालीफाई होकर आप कैसे आप परमेश्वर के उन बड़ी आशीषों को और बड़े बड़े बातों को जो परमेश्वर आपके आपके लिए जो योजना बनाए उसको उसके लिए कैसे भागीदार होंगे आप बताइए। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए हमको यही प्रभु यीशु मसीह की खरी बात है। तो देखिए, भूल है। भूल क्या चीज है? जो बातें परमेश्वर ने मना की है अगर हम उसको करते हैं, भूल है। जो परमेश्वर ने मना नहीं करने को कहा है और हम करते हैं, करने को कहा है हम नहीं करते, तो भूल है। वो आप हो या मैं हूं, और जब भूल है तो भूल है। नो कॉम्प्रोमाइज, उसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। परमेश्वर का हर बात राइट है और सटीक है और वो खरा है, पक्का है, वो धर्मी है। तो आज वो अपनी खरी बातों को अपने वचनों के माध्यम से, आज्ञाओं के माध्यम से वो हमको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब लिखित आज्ञाओं पर हम ध्यान नहीं करेंगे, लिखित ये जो लिखा हुआ प्रभु का वचन जो बात है उसको जब हम ध्यान नहीं करेंगे और उसको अपने में जब लागू करने या अपने में जब उसको रखने के लिए, उसमें चलने के लिए जब हम अपना प्रयास नहीं करेंगे या हम उसमें जब ये नहीं रहेंगे, तो पवित्र आत्मा जो हम में है
और जो नई बात, जो कान नहीं सुना, जो आंख नहीं देखी, अगर ऐसे ऐसे बातों में अगर वो अगुवाई करे तो कैसे आप उसके बात को रखेंगे? आज्ञाकारी कैसे होंगे? नहीं होने पाएंगे। नहीं मैं हो जाऊंगी, नहीं होने पाएंगे। आप देखी हुई बातों पर, आप देखी हुई बातें, और जब परमेश्वर आपको रखा है, अगुए हैं, माता पिता हैं, और जब बड़े बुजुर्ग हैं, उस सब की बातों को जब आप आज्ञाकारी नहीं होने पाएंगे तो फिर आप उन बातों को कैसे आज्ञाकारी होंगे? इसलिए आज्ञा आनंद जीवन है। हमको वर्कआउट करना है, हमको काम करना है, इस विषय में हमको काम कर, हमको देखना है प्रभु मैं कहां कहां आज्ञाकारी हो गया, ढूंढना होगा, ठीक करना होगा, आज्ञाकारी होना पड़ेगा। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। तब हम अनंत जीवन की ओर हम जाते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं रखता वो अभिमानी हो गया है, कुछ नहीं जानता, वरन उससे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है ना, रोग है। तर्क का आर्गुमेंट्स खाली करेगा, नाना प्रकार की टिप्पणियां मारेगा, जानता है जैसे दिखाएगा लेकिन कुछ नहीं जानता, लिखा है वचन। फिर क्या बोलता है आगे, उसका रिजल्ट क्या होगा? जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। वो ऐसे करते करते हिंसा, डाह, नाना प्रकार के सब चीज को निमंत्रण दे देगा अपने जीवन में, और वो दूसरी तरफ, दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। हेलो, जाग रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज्ञा मानना अनंत जीवन। तो प्रभु यीशु मसीह, देखिए क्या प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं, उसको पढ़ेंगे। इब्रानी 5 बहुत सुंदर लगता है, उसको देखने से, बार बार पढ़ने से भी वो बात है ना। प्रभु जो आकाश पृथ्वी का सृष्टि करता है ना, सृष्टि करता। 5 इब्रानी 5 हम पढ़ेंगे 7 से। देखिए सब ध्यान से। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, हाँ, देह में रहने के दिनों में, देह जैसे आप और हम देह हैं। परमेश्वर जब देह को धारण किया तो वो यीशु मसीह कहलाया, और यीशु मसीह अपने देह के रहने के दिनों में, हाँ, ऊंचे शब्द से पुकार कर, ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, हाँ, मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की। प्रार्थना खाली नहीं, प्रार्थनाएं और विनती की, हाँ, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। फिर पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। हाँ, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानने सीखी। हालेलुया, अरे बोलिए ना हालेलुया। दुख उठा कर क्या करने सीखी? आज्ञा मानने सीखी। फिर क्या बोला? और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए, हाँ, सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मल्कीशिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। महायाजक का पद मिला। ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया। अभी यीशु मसीह को पद पाने का क्या जरूरत है? लेकिन पृथ्वी में जब हम आते हैं, है ना, तो वहां बहुत सारे कारोबार है। तो हमारे करने के अनुसार विश्वास, भक्ति, दीन नम्र होते हुए, आज्ञाकारी होते हुए,
जब हम आगे बढ़ें तब पदवी मिलता है, लिखा है। फिर वहां लिखा हुआ है कि दुख उठा उठा कर आज्ञा मानने सीखी और सिद्ध बनकर यीशु मसीह सिद्ध बना। वो ऑलरेडी सिद्ध थे, लेकिन जब पृथ्वी में आए, देह को धारण किया, तो उसको भी सिद्ध बना। वो खाली वो सिद्ध थे बोल के, उसमें सिद्ध थे बोल के खाली वो वहां बैठा नहीं रहा, बल्कि पृथ्वी में वो जब देह को धारण किया तो आपकी तरह और मेरे तरह जीवन बिताते हुए वो आज्ञा मानते हुए सिद्धता को प्राप्त किया। तो कोई मनुष्य सिद्ध नहीं लिखा है वचन में। जो अपने मुंह का बात में चूक जाता है उस सिद्ध वो व्यक्ति सिद्ध नहीं। सिद्ध होने के लिए मुंह की बात चूकना नहीं चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह का बात चूकता नहीं था, जो बोला होता था। तो कैसे उस सिद्धता को प्राप्त कैसे हुआ? दुख उठा उठा कर आज्ञा मानने सीखी। जब यीशु मसीह सीखी तो आप और मैं सीखने की जरूरत नहीं है। हेलो, सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कहीं ना कहीं हम ढीठ हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं। तो उस अभिमानी को, उस घमंडी को हमको निकाल बाहर करना पड़ेगा, ढीठपन को निकाल बाहर करना पड़ेगा, आज्ञा मानना पड़ेगा। जस्ट ओबे। हम जब 7 क्लास में थे तो एनसीसी में हमने भाग लिया था। तो एनसीसी में राइफल मारने सिखाते हैं, है ना, ऐसे गन खड़ा खुड़क करके। तो जब कमांडर आएगा, उसका बड़े बड़े मूछे थे करके हम लोग सब वैसे रेडी हो जाए, आ गया। तो हमको गन दिया गया, है ना। तो हम लोग को बताया गया कि ध्यान रखा जाए, गन चलाने वक्त पैर ऐसे रखना, कमर ऐसे रखना, ऐसे जमीन में सोना, और पैर सोने के वक्त पैर ऐसे रहना, और बंदूक को ठीक निशाने में तानना। और हम लोग 2 दोस्त अगल बगल थे, हम लोग बोल रहे, तो जहां टारगेट रहता, टारगेट का पीछे ना लाल झंडा लगा रहता उधर, ताकि उधर से पहाड़ तरफ से कोई ना आए, इधर खतरा है बोल के इधर सामने तरफ कोई नहीं आना चाहिए। टारगेट दिया गया है। हम लोग दोनों दोस्त बात कर रहे हैं, चल झंडा को गिरा सकता है झंडा को गोली मार के। सबको टारगेट दिया गया है, हम लोग इनडिसिप्लिन टारगेट मारने छोड़कर हम झंडा गिराने के चक्कर में हैं। हमारा कमांडर जब देखा, है कि नहीं, हम लोग सोए थे, कमांडर लोग का जूता कभी देखा, आर्मी वाला जूता से दिया जो आगे पीछे में। तुम लोग का टारगेट यहाँ है, झंडा गिरा रहा है, इधर आ। जो मार मिला उसके बाद, हालेलुया हालेलुया। ये साधारण दुनिया का सिस्टम। तो सोचिए, परमेश्वर आपको और मुझे डिसिप्लिन करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, जोर से हालेलुया हालेलुया। और जिसको प्यार करता है, जिसको पुत्र कहता है, तो परमेश्वर उसको ज्यादा ताड़ना देता है। यहीं पर परखा जाएगा, आज्ञा अनाज्ञाकारी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो यीशु मसीह है, दुख उठा उठा कर आज्ञा मानने सीखी। तो मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह सीख रहा है, तो आप और हम सीखने में क्यों नहीं सीखते? तो कहीं न कहीं, है कि नहीं, अभिमानी घमंड का भूत करेगा जरूर।
हेलो, आगे बोलिए। जरूर बैठा रहेगा। तो भूत को कौन निकालेगा? इसलिए मेरे प्रियो, हमको समझना है और आज्ञाकारी नहीं, हमको आज्ञाकारिता में हमको आना होगा, क्योंकि उसकी आज्ञा में अनंत जीवन है। तो बहुत सारी आज्ञा हैं। चलिए और एक आज्ञा को देखते हैं। हम पढ़ेंगे उसी पहला तिमुथी में आ जाएंगे, फिर हम खत्म करेंगे। 4 अध्याय। पौलुस तिमुथियुस को बोल रहा है, तिमुथियुस को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 11 से पढ़ेंगे। इन बातों की आज्ञा दे, इन बातों की आज्ञा दे। हाँ, क्या और बात? सिखाता रहा, सिखाता रहा। क्या? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। फिर परवचन और चाल चलन, परवचन और चाल चलन, और प्रेम और विश्वास, प्रेम और विश्वास, और पवित्रता में, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। पर विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। हाँ, फिर 13 को पढ़ देंगे। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहा। जब तक मैं ना आऊं, पौलुस बोल रहा है ना, तब तक पढ़ने, उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहा। हम आज किस बात में लौलीन हैं? किस बात में लौलीन हैं? तो यहां लिखा हुआ है ना, आज्ञा दे और सिखाता रहा। क्या? कोई तेरी जवानी को क्या ना करे, तुच्छ ना समझने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो अभी जवान हूं और लिखा हुआ है कि कोई तेरी जवानी को क्या ना करे। तो तुम काम ही ऐसा क्यों करते हो कि तेरा जवानी तुच्छ समझा जाए? बुद्धि घास चरने गया था क्या? तेरे को पता नहीं या पता नहीं रहता है कि जब तू जवान है तो तुझे किस रीति से चलना है, किस रीति से रहना है, किस रीति से अपने आप को प्रस्तुत करना है? इसका समझ नहीं है? नहीं है क्या? तो हमको परमेश्वर है ना, जो जवानों को दिया है, तो काम ऐसा होना चाहिए कि वो तुच्छ ना समझा जाए, बल्कि आदर की बात रहे और शोभ्य रहे, शोभमान रहे परमेश्वर की दृष्टि में, है ना। फिर क्या लिखा है? पर वचन, चाल चलन, प्रेम और विश्वास, पवित्रता, विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। और कैसा रहना चाहिए? एक आदर्श बनना चाहिए। मेरे भाई या बहन के लिए मैं कैसा आदर्श बन रहा हूं? मैं मेरे विश्वासी भाई बहनों के कैसे आदर्श बन रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट है। जीसस आदर्श बना और वो चाहता है कि जैसे मैं आदर्श बना, तुम भी आदर्श बनो। अगर मेरे संतान हो, मेरे बेटे बेटियां हो, तो आदर्श बनना, सिद्धता प्राप्त करना, वहां पहुंच कैसी होती है? आज्ञा मान कर। तो जीसस आज्ञा माने सीखी, तो आज्ञा माने, तो जीसस भी सीखते सीखते आज्ञा माना, तो हम भी सीखते सीखते हमको आज्ञा मानना है। तो अगर हम आज्ञा मानेंगे तो हम अनंत जीवन की तरफ हम जा रहे हैं, और अगर हम आज्ञा नहीं मानते, उल्लंघन करते हैं, तो हम अनंत मृत्यु की तरफ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए सोचिए, आज्ञा क्या है? अनंत जीवन है। तो हम कहां पर हैं? यीशु मसीह का आना निकट है, एकदम निकट है। तैयारी कैसी है? क्या कर रहे हैं? किस बात में लवलीन हैं?
कहीं मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि में तो लवलीन नहीं है। हमारे कामों के साथ, हमारे बातों के साथ, है ना, हमें उसका शिक्षा, उसका उपदेश, है ना, उसका काम, उसको खोजना, उसको पहचानना, है ना, और उसकी आज्ञाओं को जानना। जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, खोज खोज कर मानते हैं, रखते हैं, है ना, तब उसके पास में लाइव वाला आज्ञा आएगा, लाइव वाला आज्ञा आएगा, नहीं तो धोखा में जाएगा। जब अगुआ का ही बात नहीं रखेगा, अपने माता पिता का बात नहीं रखेगा, बड़े बुजुर्ग लोग का बात नहीं रखेगा, आज्ञाकारी जब नहीं रहेगा, तो परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हारे अंदर में जब वो बात सामने लाएगा तो उसका तुम आज्ञा को कैसे मानो, नहीं मानने पाओगे, जानने नहीं पाओगे आत्मा बोल रहा है कि कौन बोल रहा है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। तो आज्ञा में अनंत जीवन है। आज्ञाकारिता से हमारा चाल चलन जुड़ा हुआ है। चाल चलन को ठीक करने के लिए आज्ञाकारी होना पड़ेगा प्रभु का वचन का। जो बात को मना करता है तो मना करता है तो उसको मत कीजिए, ध्यान रखिए, बुद्धि लगे। परमेश्वर बुद्धि दिया, सब बातों के लिए बुद्धि लगाते हैं। परमेश्वर का संतान होने आप संतान हैं तो आपको बुद्धि लगाना है ना कि मुझे कैसे रहना है, कैसे चलना है। और जहां गड़बड़ी है तो सुधार करने की जरूरत है, सुधार करना है। सुधार नहीं होता है तो पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया गया है। तब ये जो चुनौती है, ये सब चुनौतियां सब हैं, सब ये सब नाना प्रकार के चैलेंजेस हैं, ये सब को जब तक हम उसको प्रयास ना करें, जब तक हम ना लगे, ना भिड़े, प्रभु से सहायता ना मांगे, पवित्र आत्मा सहायता ना मांगे, तो कैसे हम आगे जाएंगे? हम आगे जाने पाएंगे? वो जयवंत हुआ, यीशु मसीह आदर्श बना और देह में रहकर जयवंत हुआ, तो वो भी पवित्र आत्मा के सहायता से जयवंत हुआ। तो हम भी पवित्र आत्मा, हम खुद वही पवित्र आत्मा हमको दिया गया है ताकि हम भी जयवंत हो। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। हर व्यक्ति का, हर परिवार का, हर बेटा बेटी का, सबका अपना अपना स्थिति, परिस्थितियां, नाना प्रकार की चैलेंजेस हैं। और जो भी वर्तमान में स्थिति परिस्थितियां हैं, कुछ भी इसमें भूल नहीं है। ठीक टाइम में ठीक जगह परमेश्वर आपको रखा, याद रखिए। और बहुत सारे चीज को हम खुद निमंत्रण दे के रखे हैं, अनवांटेड चीज। तो जब हम उसको ठीक करेंगे तो वो ठीक होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। और हम आगे बढ़ने पाएंगे, हम जीतने पाएंगे, स्थितियां परिस्थितियां बदलेगी। हालेलुया। आज्ञा मानते मानते मानते, आज्ञा मानते 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 अब्राहम को बोला निकल घर से, तो निकला। देश को छोड़, देश को छोड़ा। माँ बाप का घर छोड़, निकला। आज्ञा मानते मानते इतना आज्ञाकारिता में उसका गहराई इतना पहुंच गया कि लास्ट में जब परमेश्वर उसको आज्ञा दे के अपने बेटा को जब बलिदान करना, तो वहां पर भी चूं चा को का नहीं किया, बल्कि चुपचाप बिना पत्नी को पूछे चुपचाप आज्ञाकारी रहा, अपना बेटा को लिया और बलिदान किया। और बलिदान किया तब उस बेटा को खोने का कारण नहीं बना, बल्कि आशीषित होने का कारण बना। और यीशु पिता, यीशु मसीह अपने बेटा को भेजने का कारण बन गया। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझ रहे ना? इसलिए आज्ञा मानने में बड़ा दम है, याद रखिए। एक व्यक्ति जब पूरा दुनिया को पाप में गिरा सकता है, तो एक व्यक्ति के आज्ञाकारी होने के कारण, है ना, वह जीवन, उद्धार, छुटकारा में लोगों को लेके आ सकता है, वो यीशु मसीह के द्वारा। तो आप और हम भी, जिसके अंदर में यीशु मसीह रहता है, अगर आज्ञाकारी होते हैं तो आपके कारण अब ना जाने बहुतों के लिए आशीष का कारण हो सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आइए सोचिए कहां पर हम चूक रहे हैं, प्रभु आपको सहायता करे। आइए हम सब खड़े हो जाएं।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सब अपने भेंटों को ले लें। भेंटों के लिए भाई विल्सन प्रार्थना करें। आइए हम अपने भेंटों को अपने हाथों में उठा लें। परमेश्वर ने आज हमसे बातें की। प्रभु प्रेम है, यीशु मसीह प्रेमी है। हालेलुया। आज जो कुछ भी हम इस भवन में पाए हैं उसको हम परमेश्वर को छोटे से भेंटों के द्वारा हम उसको महिमा करना चाहते हैं। अपने हाथों में उठा लें। हालेलुया। खुदावंद यहोवा परमेश्वर, आज हम जो भी पिता परमेश्वर छोटी सी भेंट लेकर के आए हैं लॉर्ड, दिखने में छोटी है पिता परमेश्वर, परंतु यह परमेश्वर आपके राज्य में बड़े से बड़े कार्य में आने पाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे उठाने वाले भेंट और 10 अंश को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, उसमें तू अनुग्रह और आशीष कर प्रभु, ताकि तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। जिस हाथों ने प्रभु जी आज इस भेंट को दिया प्रभु जी, उसे तू आशीष कर लॉर्ड। हाँ पर उसको बरकत दे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए, 1000 गुना बढ़ा प्रभु, ताकि तेरी महिमा होने पाए। सारे महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम बैठ देते हुए बैठ जाएंगे। जीवन जे मिलेला कलवरी से, हमके बुलाएला कलवरी से। जीवन जे मिलेला कलवरी से, हमके बुलाएला कलवरी से। हाँ कलवरी से रे भैया, कलवरी से, कलवरी से रे बहन, कलवरी से, कलवरी से रे भैया, कलवरी से, कलवरी से रे भैया, कलवरी से। जीवन जे मिलेला कलवरी से, हमके बुलाएला कलवरी से। जीवन जे मिलेला कलवरी से, हमके बुलाएला कलवरी से। कलवरी से रे भैया, कलवरी से, कलवरी से रे भाई, कलवरी से। हाँ कलवरी से रे भैया, कलवरी से, कलवरी से रे भाई, कलवरी से। देवेला जीवन उजियाला। ला 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 ला, अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। ला 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 ला, ला 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 ला, हो ला 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 ला। जीवन जे मिलेला कलवरी से, हमके बुलाएला कलवरी से। जीवन जे मिलेला कलवरी से, हमके बुलाएला कलवरी से। कलवरी से रे भैया, कलवरी से,
कलवारी से रे बहन कलवारी से। हालेलुया। कुछ अनाउंसमेंट है, ध्यान देवे सभी लोग। बहुत लोग इसमें ढीला मारते हैं, तो ढीला ना मारिए। सदस्यता फॉर्म इस कलीसिया सीकर्स फेलोशिप का अगर आपको मेंबर होना है या अर्थात सदस्यता रखना है, आप कोई भी कहीं भी हो, आप वचन सुनने आ सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन सदस्यता आप जब रखना चाहते हो तो आपको फॉर्म भरना है, डिटेल भरना है। ऑफिस सोमवार से लेकर शुक्रवार तक खुला रहती है, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो इसका बीच में आप कभी भी आप आइए और फॉर्म भरिए। ऑफिस में आपको बताया जाएगा, फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने से आपका शादी ब्याह संबंधी बातें, समर्पण बातें और मृत्यु होने से फिर और भी कलीसिया संबंधी सारी बातें इससे जुड़ी है। तो जब अगर मेंबरशिप या सदस्यता नहीं रहेगी तो आप उसका लाभ या आप उसमें भागीदार नहीं हो सकते हैं। हम लोग भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए अपना ध्यान रखें कि आप अभी अगर इसी सदस्यता, इसी कलीसिया के साथ बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो अपना सदस्यता को कंफर्म करें और फॉर्म जल्दी भरें। थैंक यू। आइए हम लोग सब प्रभु की प्रार्थना से अंत करें। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे मैं अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट की दया, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ हुई। आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आप विदा ले सकते हैं। थैंक यू।